बिहार दिवस के अवसर पर प्रखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रहा उत्सव का माहौल। सतयुग में अपने बिहार राज्य में ही मंदराचल पर्वत का वो समुद्र मंथन हुआ उसके सहारे और उससे निकला अमृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कहीं निकाली गई प्रभात फेरी तो कहीं हुआ रचनात्मक कार्यक्रम। बिहार दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अनुमंडल कार्यालय से बच्चों के द्वारा बीडीओ राकेश कुमार और बीईओ राम उदय महतो के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकालकर तेगरा गौशाला में समापन किया गया। प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा के छात्र छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ जय बिहार का गगनभेदी नारा लगाते हुए प्रभात फेरी निकाला। वहीं दूसरी ओर विद्यालय स्तर पर रंगोली निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक अविनाश शास्त्री ने बिहार के गौरवशाली इतिहास, विकास एवं समृद्धि शैली संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। शास्त्री ने कहा कि आज बिहार के छात्रों का उच्च शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है। बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में जब पूरी दुनिया शैक्षणिक रूप से पीछे थी, उस समय हमारे बिहार के संस्कृत और शैक्षणिक स्तर इतना उच्च था कि हमारे राज्य में 2 विश्वविद्यालय चलते थे। हमें अपने लोक परंपरा, लोकगीत एवं लोक संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर प्रखंड सचिव रवि कुमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उस राष्ट्र का पतन निश्चित है जिस राष्ट्र के युवा अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। आज बिहार के युवाओं को देश की आजादी में जिन महापुरुषों में अपना त्याग और बलिदान दिया, उसमें स्मरण रखते हुए बिहार की समृद्धि में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। सभा में शिक्षक नयन कुमार ने बिहार के सांस्कृतिक शैक्षणिक विरासत पर आधारित स्वरचित कविता का पाठ किया। इस अवसर पर शिक्षिका मधु कुमारी, रूपम कुमारी, कुमारी नूतन, कुमारी चंदा, शिक्षक शशि साकेत, कन्हैया कुमार, अमितेश कुमार, मनीष कुमार, बसंत कुमार, धर्मवीर कुमार आदि शिक्षकों ने अपना विचार व्यक्त किया। हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। अपना बिहार राज्य बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत से लेकर के इंग्लैंड तक आंदोलन किए। उसके बाद जाकर के अपना बिहार राज्य बना। सामान्य विषय नहीं है कि बिहार दिवस मना लिए हो गया। इसके पीछे बहुत त्याग तपस्या है। और जब हम विचार करेंगे बिहारी अस्मिता के बारे में, तो हम प्रारंभ करते हैं त्रेता युग से, नहीं उससे पहले भी सतयुग से प्रारंभ करते हैं। सतयुग में अपने बिहार राज्य में ही मंदराचल पर्वत का वो समुद्र मंथन हुआ उसके सहारे और उससे निकला अमृत। और वही अमृत का कुंभ जहाँ जहाँ रखा गया, तो कुंभ मेला हम लोग जानते हैं जी। ये सतयुग की बात है। अभी बांका जिला में मंदराचल पर्वत। उसके बाद त्रेता में आते हैं तो भगवान राम को वशिष्ठ वेद पुराण की शिक्षा दिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए विश्वामित्र अयोध्या से उनको बक्सर लाए, जो बक्सर बिहार में ही है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? भगवान राम शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार आए। अगर बिहार नहीं आते, बक्सर नहीं आते,
अस्त्र शस्त्र शिक्षा नहीं मिलती तो जितने भी असुर राक्षस लोग हुए उनका जो नाश हुआ, नाश नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से बिहार का महत्व है। फिर राजा जनक, वो मिथिला करके नाम था राज्य का, उनके राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। अभी है, बोरिंग है, मोटर है, पंपिंग सेट है, खेती होती है, वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। लोग हल चलाना बंद कर दिया, वर्षा ही नहीं होती, हल क्यों चलाएंगे, बैल को क्यों खिलाएंगे। राजा जनक को लगा वर्षा तो कभी होगी ही, और जब वर्षा होगी तो बैल ही नहीं रहेगा, हल नहीं रहेगा, खेती कैसे होगी। इसलिए राजा जनक स्वयं हल चलाना शुरू किए, और वह स्थान है बिहार के ही सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी जिला है जी, वहाँ हल चलाए और धरती से माता जानकी प्रकट हुई। बेगूसराय के तेघरा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।